तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव ने दूषक नामक राक्षस को भस्म किया और भक्तों की प्रार्थना पर महाकाल के रूप में उज्जैन में विराजमान हुए, जिससे इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा। कथा विस्तार से। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा से संबंधित प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा विषमसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा विषमसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा विषमसेन अपनी साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहे। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इस हमले में बचने के लिए राजा विषमसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने राज्य की प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा विषमसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाने लगी।